हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की क्लास में श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण की कैसी कृपा हुई, श्री राधा रानी जी ने कैसे कृपा करी और स्वयं महादेव ने किस तरह कृपा करी, उस कथा को आज हम विस्तार से सुनेंगे। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी का एक नियम था। वो नित्य प्रतिदिन मतलब वृंदावन से पैदल चल करके गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। मतलब प्रतिदिन वो वृंदावन से अपना पैदल चले। आज के ज़माने में हम लोग जाते हैं तो ऑटो और गाड़ी, कार, टू व्हीलर का यूज़ करते थे। अब सनातन गोस्वामी जी तो स्वयं महाप्रभु के प्रिय हैं, भक्त हैं, और हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें भी इसी तरह प्रयास करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे ऐसे संत, बहुत सारे ऐसे वैष्णव जो प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं या प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। उनका रूटीन है, वो लगाते ही लगाते हैं। हम लोग तो एक बार लगा करके हालत हमारी ख़राब हो जाती है कि नहीं यार, बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, पैरों में दर्द हो गया। लेकिन आज भी वृंदावन में बहुत से संत दिन प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी की तो बात ही कुछ और है। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी पहले वृंदावन से गोवर्धन आते थे पैदल, फिर पूरी गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब सनातन गोस्वामी जी का वृद्धावस्था आ गया, और वृद्धावस्था में तो आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो पाता है। ठाकुर जी को बड़ी दया आई, बोले ये तो मानेगा नहीं और ये रोज ऐसा करेगा। तो भगवान स्वयं कृष्ण एक गोपाल का भेष बनाया, मतलब गोपाल के रूप में आए और बोले, बाबा अब आप वृद्ध हो गए हो, आप रोज परिक्रमा क्यों लगाते हो? सनातन गोस्वामी जी बोले, भाई मेरा तो प्रभु एक सिद्धांत है और मैं तो लगाऊंगा। पहले तो सनातन समझे नहीं कौन है, फिर भी बोले कोई होगा बालक, इस तरह से पूछ रहा होगा। तो बोले, बाबा आपने अपने जीवन भर इतना परिक्रमा लगाई, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मत लगाओ। बोले नहीं, मैं तो लगाऊंगा। भगवान को दया आ गई, तो भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को एक शिला दी। सनातन गोस्वामी समझ गए कि साक्षात श्री कृष्ण ही हैं जो मेरे पर कृपा कर रहे हैं। और उस शिला की खास बात ये थी कि उस शिला में गाय के पैर के खुर के निशान थे, जो उनके पैर होते हैं। उस शिला पे भगवान की मुरली के बनी हुई थी, भगवान की लाठी के निशान थे। और भगवान ने कहा कि देखो सनातन, तुम इस शिला की ही जो है 4 परिक्रमा कर लेना, वो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर माना जाएगा। सनातन गोस्वामी जी प्रसन्न हुए और सनातन गोस्वामी जी उस शिला को ले आए और प्रतिदिन इसकी परिक्रमा करते, जिसका उन्हें संपूर्ण फल जो गिरिराज परिक्रमा का मिलता था वही मिलने लगा और उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। अगर आज भी आप इस शिला के दर्शन करना चाहते हैं कि भाई ये शिला सनातन गोस्वामी जी से आज से 500 550 साल पुरानी बात हो गई, तो उस समय की जो शिला है वो आज भी वृंदावन में है। श्री राधा दामोदर मंदिर में आप जाएंगे, वो वहाँ पर है, वहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जी की भगवान कृष्ण के द्वारा कृपा हुई। आगे कृपा सनातन गोस्वामी जी की स्वयं महादेव ने भी करी। सनातन गोस्वामी जी का एक दूसरा भी नियम था,
वो प्रतिदिन आदित्य टीला से जहाँ वो रहते थे और गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे। भगवान भोलेनाथ जो है भगवान कृष्ण की रासलीला में शामिल होना चाहते थे, तो वो गोपी भाव से भगवान गोपेश्वर बनकर आए। तो वो महादेव का मंदिर है, आप जाइए, बड़ा आनंद आएगा। आज भी वहाँ भगवान को, भोलेनाथ को गोपी की तरह उन्हें सजाया जाता है। तो महादेव ने देखा कि सनातन एकदम वृद्ध हो गए हैं और ये भी जो है रोज गोपेश्वर आते हैं, तो उन्होंने मना करा, सनातन तुम अब जो है इतने वृद्ध हो गए हो, तुम जो है मत आओ। बोले नहीं प्रभु, मैं आपके दर्शन कैसे नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा, मेरा नियम है आपके दर्शन करने का। तो शिव जी महाराज कहते हैं ठीक है, तुम नहीं, अगर तुम्हारी ये जिद है तो मैं अब जहाँ आप रहते हो मैं इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा, मैं मध्य में ही प्रकट हो जाता हूँ। तो आज भी वृंदावन में महादेव स्वयं सनातन के लिए वनखंडी महादेव जी का जो मंदिर है वो भोलेनाथ गोपेश्वर की तरह ही वहाँ पर प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी जी फिर गोपेश्वर न जा कर के वनखंडी महादेव के दर्शन करने जाते। बिल्कुल बीच में ही है, बाजार में ही है। जैसे वृंदावन से हम एंट्री करते हैं, सब्जी मंडी, वृंदावन की सब्जी मंडी से ही वहीं पर ही है। तो सनातन गोस्वामी जी के लिए महादेव स्वयं आए और उन्होंने अपना रूप जो है वनखंडी महादेव के रूप में गोपेश्वर की तरह बताया कि आप यहाँ पर आओगे, जो मेरे दर्शन वहाँ होंगे वही सेम दर्शन होंगे। इस तरह सनातन गोस्वामी जी पर महादेव की भी कृपा हुई। अगली कृपा श्री राधा रानी के द्वारा भी, वो इस प्रकार है। एक बार सनातन गोस्वामी जी के जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी जी, उनकी इच्छा भी कि मैं अपने बड़े भाई, देखो यहाँ पर बता दूं कि भाई तो थे लेकिन यहाँ पर दोनों का मान सम्मान एक प्रभु के रूप में ही था। मतलब यहाँ पर ये मानते थे कि मैं कितनी सेवा कर दूं। एक कहते हैं ना, एक ध्यान रखें, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा अगर आप कर रहे हैं, अगर उनके भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान और आनंदित होते हैं। मतलब तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि सनातन गोस्वामी जी के लिए मैं आज कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने खीर बनाना चाहते थे। लेकिन एक दिक्कत थी कि जो उनकी कुटिया थी उसमें खीर का कोई जो सामान होता है, सामान था ही नहीं। आवश्यक सामान जैसे चावल है, दूध है, मीठे के लिए गुड़ या चीनी है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थे। अब सनातन रूप गोस्वामी जी इच्छा ही रह गई, कोई बात नहीं, कोई तो उनकी इच्छा को श्री राधा रानी समझ गई। राधा रानी ने उनकी आंतरिक इच्छाओं को समझा और श्रीमती राधा रानी जी ये सब समझने के बाद एक गोपी के भेष में, एक गोपी बन कर के आई और आकर के बोली, बाबा मैं आपके लिए खीर की सामग्री लाई हूँ, दूध, चीनी, चावल, कृपया आप इसे स्वीकार करें। बाहर कुछ आवाज आई तो रूप गोस्वामी जी कुटिया से बाहर आए और आकर के देखा एक गोपी जो है एक खड़ी है। तो बोले, आप कौन हो और क्या कर रही हो, यहाँ क्या क्यों आई हो? तो क्योंकि उन्हें गोपी की आवाज़ सुनाई दी कि कुछ, तो आगे जो छोटी कन्या के रूप में राधा रानी थी, गोपी के रूप में वो कहने की, बाबा मैं आपके लिए खीर की सामग्री लाई हूँ, चावल देखो, ये चावल है, दूध है, मिश्री है, इसके लिए तुम खीर बनाओ। तो रूप गोस्वामी जी बोले, तुम इतना परेशान क्यों उठाई तुमने, किसने, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? तो राधा रानी बोली गोपी के रूप में, मैं तो जो यहाँ वृंदावन में रहते हैं साधु पुरुषों की सेवा करती हूँ और वो मेरा फर्ज भी है। मैंने सोचा कि आज मेरे घर में दूध ज़्यादा हो गया है तो मैं आज बाबा जो वहाँ रहते हैं उसको जाके मैं दे आऊँ। तो रूप गोस्वामी जी ने फिर वो सामान जो था खीर का ले लिया और जो गोपी थी वो वहाँ से चली गई। रूप गोस्वामी जी ने पीछे मुड़ के देखा तो दिखाई नहीं दी, अंदर ध्यान हो गई।
तो रूप गोस्वामी जी सोचे होंगे कि भाई ये तो जगता है, आसपास बगल में कहीं होगी तो इधर चली गई होगी लाली। रूप गोस्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ खीर बनाई और उस खीर का भोग भगवान गोविंद कृष्ण को लगाया। और कुछ देर के बाद जब सनातन आए तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि आज बड़े आनंद का विषय है, आज मैंने गोविंद के लिए खीर बनाया है और आपकी सेवा के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे आप स्वीकार करें। सनातन गोस्वामी जी ने खीर प्रसाद जब लिया तो उन्हें वो खीर प्रसाद का इतना आनंद मिला, ऐसा दिव्य आनंद मिला, बड़ा प्रसन्न हो गए। उस खीर को खा के बोले इसका तो आनंद क्या है, समझ गए कुछ गड़बड़ है। पूछा रूप ये बताओ खीर का सामान कहाँ से आया? तो रूप गोस्वामी जी ने सारी बात बता दी कि जब मैं ऐसी मन में सोच रहा था कि मैं आपके लिए आज खीर बनाऊं, और वैसे तो कायदे से भगवान कृष्ण के लिए भोग लगाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि आज भोग प्रसादी मैं गोविंद के लिए लगाऊं और आपको भी मैं उस प्रसादी को दूं, ये मेरी इच्छा थी। परंतु खीर का सामान मेरे पास नहीं था। तो एक छोटी सी कन्या थी, गोपी के रूप में थी, वो आई और मेरे को सारा सामान दे गई। बोली बाबा ये खीर बना लो। तो मैंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं यहीं रहती हूँ और मैं आपके लिए बोली कि वे दूध है घर पे, ज़्यादा हो गया था, बोली मैं आज आपको दे आती हूँ। तो मम्मी ने तो चावल और खीर भी जो है साथ में लाई हूँ, इसका खीर बना लो तुम। तो सनातन गोस्वामी जी ने जब वो खीर प्रसाद लेके उनको जो बड़ा आनंद आ रहा था, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ गए और आंसू बहने लगे। बोलने लगे अरे ये तो स्वयं सी राधा रानी थी, अरे रूप तुम पहचान नहीं पाए, ये तो स्वयं राधा रानी आई थी, अरे तुमने इतना कष्ट करा दिया, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उन्होंने हमारी सेवा कर दी, हम बर्बाद हो गए रूप, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सनातन गोस्वामी जी पर रोए जा रहे थे। हाँ तुम नहीं पहचान पाए, हम बहुत दोषी हैं, हमने राधा रानी की सेवा ली। इस प्रकार रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों ही निहाल हो गए, दोनों ही रोने लग गए और उनकी प्रेमाश्रु की बहार जो देखने वाली थी और खीर प्रसाद लिया। अच्छा, इस कथा का जो वर्णन है श्रीमती श्री राधा रानी और सनातन गोस्वामी की जो ये खीर लीला है, ये भक्ति रत्नागर में इसका वर्णन भी है। इसको अगर आप संपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं तो भक्ति रत्नागर से जरूर सुने। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जी के द्वारा आज तीन हमने बातों को देखा। स्वयं कृष्ण बनकर आए और उन्हें एक शिला दी कि आप बूढ़े हो गए हो। स्वयं महादेव ने उन्हें उनके लिए बनघंटी महादेव बन करके आए और श्री राधा रानी ने उनकी सेवा की। इस तरह सनातन गोस्वामी जी को हम देखें तो बड़ी ही उनकी दिव्य लीलाएं थी। भगवान भी राधा रानी उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी और वो क्योंकि दो थे ही वो ऐसे, सब कुछ अपना समर्पण, कृष्ण में जीवन कुछ नहीं। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके इतना राजसी जीवन जो जीवन था उनका, उस राज्य के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पोस्ट के थे, सब कुछ छोड़ के चले आए वृंदावन और वृंदावन आकर के सब कुछ छोड़ करके तो रहेंगे तो राधा रानी के प्रिय तो बनेंगे। आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि कोई सोचता है कि मैं वृंदावन वास करूं, वृंदावन के बारे में सोचूं। पहले तो सोचते रहते हैं, फिर जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या होगी, मैं वहाँ कहाँ रहूँगा, मैं एक फ्लैट ले लेता हूँ, इतने पैसे जोड़ लेता हूँ, ये सब चीज़ों को सोचते हैं। तब जा कर के फिर तो ये सब चीज़ें लेकिन जब सनातन गोस्वामी जी ने जब अपना सब कुछ त्यागा था तो कुछ लेकर के नहीं आए थे। एक कम्बल भी था तो वो कम्बल भी एक भिखारी को दे आए थे, उससे वो फटा हुआ कम्बल ले लिया ताकि मैं कुछ मेरे पास ऐसा कुछ ना हो ताकि मेरे मन में इच्छाएं हों। तो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा इस तरह वृंदावन में आना और उनकी लीलाओं को देखना एक आसान सी बात नहीं है। तो आज की कथा हमने जैसा सुनाया, अगली कथा में हम लोग सनातन गोस्वामी जी का अंतिम और लास्ट हमारा होगा, वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा।